तो होली तो आपने कई तरीकों से खेली होगी। कभी दोस्तों के साथ, कभी फैमिली के साथ, तो शायद कभी किसी अनजाने शहर में भी। लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे गांव में, जहाँ होली में रंग सिर्फ गुलाल तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी मेहमान नवाजी भी एक अलग ही रंग भर देती है। ये है हिमाचल का एक छुपा हुआ हीरा, सांगला वैली, जो किन्नौर के बीचों बीच बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ते तय करने पड़ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। ये वही वैली है जिसमें इंडिया का सबसे आखिरी गांव भी बसा हुआ है, चितकुल। एक ऐसी जगह जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होती ही है। वैसे तो मैं अक्सर सोलो ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक नया एक्सपीरियंस लेने का सोचा। एक ग्रुप ट्रिप बुक किया मैंने ट्रिप GIX के थ्रू। ट्रिप GIX ने मुझे आगे B2B ट्रांसफर कर दिया बाइको ट्रैवल कंपनी के साथ। खैर, मुझे पता नहीं था ये ट्रिप मुझे कैसा एक्सपीरियंस देगा। एक इंट्रोवर्ट इंसान जिसको सोलो ट्रैवल की आदत है, वो एक ग्रुप ट्रिप में कैसे एडजस्ट करेगा। तो चलिए चलते हैं सांगला वैली के इस रंग बिरंगे सफर पर। ट्रिप शुरू होते ही मैंने बस की बैक सीट पकड़ी और खो गया हसीन वादियों में अपने कैमरे के साथ। तो किन्नौर वैली में एंटर करने से पहले हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूट कवर किया, फ्रॉम शिमला, कुफरी एंड नरकंदा। इन हसीन रास्तों का मजा लेते हुए हम आ पहुंचे एक बहुत ही मैजेस्टिक लैंडमार्क, जहां से किन्नौर वैली शुरू होती है। तो अभी हम खड़े हैं किन्नौर गेट पर, जिसे हम गेटवे ऑफ किन्नौर भी बोलते हैं। और इसके आगे हमारे दो रूट जाते हैं, एक चितकुल का रूट और दूसरा रूट जाता है हमारा स्पीति की तरफ। और स्पीति हमारा पूरा रूट फॉलो होता है वाया नाको, ताबो और काजा। ये रूट हमारा दूसरा स्पीति की तरफ जाता है। काफ़ी अच्छा नेचुरल गेट बना हुआ है पूरा पत्थरों का, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये जो रूट है बहुत ज़्यादा सीनिक रूट है और यहाँ से बाइक पर जाने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो स्पेशली, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो इंडिया का सबसे डेंजरस हाईवे, इंडिया तिब्बत हाईवे से होते हुए हम पहुंचे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन, कल्पा। सुबह की ठंडी हवाओं के झोंके, आसमां में तैरते बादल और सामने किन्नौर कैलाश रेंज अपनी पूरी शान में, ये सब मिलकर एक ड्रीमी सीन बना रहे थे। ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक कहानी है जो हर मौसम के साथ बदलती रहती है। कल्पा के एप्पल ऑर्चार्ड्स दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन फिलहाल मौसम ऐसा है कि पेड़ सूख से गए हैं, जैसे पूरी बाग एक सन्नाटे में खो गई हो। मगर एक पेड़, बस एक पेड़ जो अभी भी जिंदा लग रहा था, जिसमें कुछ लाल सेब लटक रहे थे, जैसे किसी ने वीराने में एक छोटी सी उम्मीद छोड़ दी हो। हमारे पास यहाँ ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन जितना भी था उसे यादगार बनाना बहुत ज़रूरी था। मैं और मेरे साथ मेरी दो दोस्त निकल पड़े सुबह सुबह कल्पा की राहों पर। कुछ खास तो नहीं दिखा, पर सुबह की ठंडी ताज़ी हवा ने हर सांस के साथ एक नया जोश भर दिया। सफ़र की थकान कहीं खो चुकी थी और हम एक नई एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत कर रहे थे। चाय की चुस्कियों के साथ व्यू एंजॉय करके हम निकल पड़े कल्पा मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने।
कल्पा मार्केट में आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, गर्म कपड़ों से लेकर खाने पीने का सामान भी। मैंने वहाँ से एक पहाड़ी टोपी खरीदी। सही लग रहा है। ये साइज सही आ रहा है। से हेलो हेलो बोलो हेलो। ये साइज सही आ रहा है मेरे ऊपर। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना साइज ये। और अब हमारी अगली मंजिल है चितकुल। नाचते गाते रास्ते बीत गए और पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई वादियां देखते देखते हम पहुंच गए इंडियाज लास्ट विलेज, चितकुल। तो अभी चितकुल आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी स्नोफॉल हो रही है इस समय यहाँ पर। तो यहाँ ये सारे मकान वगैरह जो हैं लकड़ियों के बने हुए रहते हैं। ऊपर टीन शेड है जिससे कि बर्फ़ वगैरह स्लाइड होती रहती है। यहाँ ब्रिक और सीमेंट के मकान आपको बहुत कम मिलेंगे। और बाकी जगहों पर जैसे आपने देखा होगा इंसुलेशन के लिए लोग मड के हाउसेस बनाते हैं, मड हाउसेस वगैरह। लेकिन यहाँ पर बस ज़्यादा अमाउंट में लकड़ियाँ अवेलेबल हैं तो ये लकड़ियों से काम चलाते हैं अपना। और अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, स्नोफॉल हो रही है अच्छी खासी। अंधेरा हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अंकल जी अंधेरा कब तक हो जाएगा? बस होने ही वाला है। अच्छा 10-15 मिनट मुश्किल से मान लो अंधेरा हो जाएगा। तो ये जो आर्किटेक्चर आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कल्पा का किला, कल्पा फोर्ट। और काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है। और ये हमारा दोस्त, आई डोंट नो आपको दिख रहा हो या नहीं, बहुत ही प्यारा सा डॉगी है, पूरा बर्फ़ में ढका हुआ। ये रहा वो डॉगी। ये सामने हमारे एक देवी जी का मंदिर है। बहुत ही प्यारा सा आर्किटेक्चर बन रखा है। और ये देखिए पर जो आप ये लकड़ी के ये स्टोरेज हाउस देख रहे हैं ना, इनमें ये अपना राशन वगैरह स्टोर करके रखते हैं सारे गांव वाले। ऐसे ही आपको हर घर के पास मिल जाएंगे लकड़ी के स्टोर हाउसेस।
तो ये है चितकुल का एक फेमस स्पॉट। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है चितकुल द लास्ट विलेज का, और इसी के बगल में बोर्ड लगा हुआ है हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे का, और इसी के लेफ्ट साइड में एक बोर्ड है इंडियाज लास्ट पोस्ट ऑफिस का भी। लेट मी शो यू। यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है ये पोस्ट ऑफिस। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सांगला। क्या करने? होली खेलने। हैप्पी होली गाइस। ये तो दिख ही नहीं रही है। ये मेरे को छुपा दिया। पहाड़ी आप भी बोलो, अलग से बोलो। टडन 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 हैप्पी होली गाइस। टडन टडन। मिलते हैं सांगला में। आगे वैसे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो सांगला में सभी लोग गांव वालों के साथ मिलकर श्री बैरिंग नाग मंदिर के अंदर इकट्ठे हो गए, और चारों तरफ सिर्फ खुश और रंग बिरंगे चेहरे ही दिखाई दे रहे थे। मंदिर में इस बार पिछली बार से लगभग 3 गुना ज्यादा भीड़ थी, पर हर कोई बहुत ही अच्छे से और एक कल्चर की रिस्पेक्ट के साथ पेश आ रहा था। मुख्य अतिथियों का आदर सम्मान करने के बाद शुरुआत होती है यहाँ की ट्रेडिशनल होली की। इस ट्रेडिशन में आपको कई कैरेक्टर्स दिख जाएंगे, जैसे कि हनुमान जी, साधु, राजा और अच्छाई बुराई के रूप। जब हम लोग होली के रंगों में डूबे हुए वापस आ रहे थे, तभी एक स्वीट सी आंटी और उनके ग्रुप ने हमें अपने घर बुला लिया। गर्मा गर्म आलू के पराठे, मक्खन, लस्सी और भुना हुआ आलू, एकदम मज़ा ही आ गया। पहाड़ी लोग सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि अपनी मिठास और प्यार भी परोस देते हैं। इस पल को जीते जीते महसूस हुआ कि सफ़र सिर्फ मंजिलों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी होता है जो हमें रास्ते में मिलते हैं। और इसी खूबसूरत यादों के साथ ख़त्म होती है हमारी ये यात्रा किन्नौर वैली की। एक सफ़र जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक एहसास बन गया है।
दुल्हनिया ले जाएंगे। प्यार प्यार दिल वाले प्यार दुल्हनिया ले जाएंगे। प्यार। बोल रहा है अरे ये क्या अरे ये क्या ये क्या ये क्या दिल धड़कने दो। हाँ मार दूंगा। महाभारत 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 स्वराज। शक्ति है भक्ति है 5 4 3 2 1 हाँ चलो देखो स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट करने से पहले पजामा कहाँ सिलाया हाँ ऋषिकेश पेटीकोट का सिलवाया पेटीकोट इतने बड़ा पेटीकोट हमें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है इस पर गन्ना गन्ना मुर्गा चूजा 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 चूजे से बड़ा क्या अरे उससे छोटा भी तो होता है अंडा ये नहीं एक करना ये भी सारा कन्हैया जब छोटे थे इनको क्या बोलते थे ये पूछ रही हो बड़े क्या बोलो कृष्ण को जन्म किसने गेम दिया ऑफ थ्रोन कंस दूसरा वर्ड मथुरा हाँ मथुरा कुमत डैश झंड हो गई फिल इन द ब्लैंक्स मथुरा आकर कुई है कि इसके आगे पीछे कुछ है कुई 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 अरे नहीं कू को ऊंचा बोलो कू One eternity later. भेड़िया हाँ ब्याह कुकी झंड हो गई अरे कुकू मथुर की झंड हो गई हाँ कुकू मथुर की माथुर हाँ कुकू माथुर की झंड हो गई